पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कि कुछ तो ऐसे होते हैं जिस तरह सोडियम है और पोटेशियम है, इनको तो हम ओपन एयर में नहीं रख सकते क्योंकि ये आग बन लेते हैं, इसलिए इसको केरोसिन में रखते हैं। और जो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, ठीक है, तो इनमें ये कम रिएक्टिव होते हैं, तो इसलिए गोल्ड है इन पर जल्दी से जंग नहीं लगता या किसी तरह की ऑक्साइड नहीं बनती। ठीक है, तो अब आज की क्लास में हम जानेंगे कि व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर, पानी के साथ रिएक्शन कैसे करता है। अब इसमें जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो कोल्ड वाटर से रिएक्शन करेगा, जो उससे कम रिएक्टिव होगा वो हॉट वाटर से करेगा, और जो कम इससे कम रिएक्टिव होगा वो ना तो कोल्ड से करेगा ना हॉट से, उसे और ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी देने के लिए, तो हम उसे स्टीम से बुलाएंगे। तो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है इसमें जो टॉप के मेटल होते हैं वो कोल्ड वाटर से रिएक्शन करते हैं, बीच वाले करते हैं हॉट से करते हैं, और लास्ट वाले उनके लिए स्टीम चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिस तरह यहाँ पर देखिए आप कि जब भी मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है मेटल ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, फिर मेटल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाता है और इसकी प्रवृत्ति होती है बेसिक होती है, क्षारीय प्रवृत्ति होती है। इसी तरह हम याद रखना कि नॉन मेटल जब ऑक्साइड बनाता है वाटर के साथ तो वो क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है। वो क्या होता है, एसिडिक को लेकर बेसिक नेचर। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जिस तरह पोटेशियम और सोडियम है, ये इतने जैसे पानी के साथ मिलते हैं तो ये क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाए और जो हाइड्रोजन गैस निकलती है, अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन इतनी तेज है कि इस हाइड्रोजन को जला देती है। अब उसके बाद कैल्शियम आता है, उससे कम इसकी रिएक्शन तो तेज होती है लेकिन ये लेस वायलेंट होता है। इस हाइड्रोजन को क्या करता है कि जलाता नहीं है, यानी हाइड्रोजन है इसके साथ कैल्शियम के साथ चिपक जाती है, जिसकी वजह से ये पानी में थोड़ा थोड़ा चिथड़े से बन जाते हैं, ये तेरता हुआ दिखाई देता है। और मैग्नीशियम के साथ यही होता है, लेकिन मैग्नीशियम को क्या थोड़ा सा गर्म पानी चाहिए क्योंकि ये थोड़ा सा और कम रिएक्टिव है, एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा चाहिए, हॉट वाटर चाहिए। अब हमें याद रखना है कि स्टीम से कौन रिएक्शन करता है, इसमें एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। हम एक सीरीज पूरी तरह जिसमें पढ़ेंगे कि कन्ना, का, मग, अल, जन, फे, पब, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और लेड, ये इनकी रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल की। तो इसमें देखिए कि जो ऊपर वाली ये तो इतनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एकदम आग पकड़ लेते हैं, हवा में नहीं सकते, केरोसिन रखना पड़ता है, पानी में बहुत हाइड्रोजन को जला देते हैं। इसी तरह फिर कैल्शियम थोड़ा लेस वायलेंट है, मैग्नीशियम थोड़े गर्म पानी चाहिए, और जो एल्यूमिनियम, जिंक और जो आयरन है, ठीक है, देखिए एल्यूमिनियम, ठीक है, जिंक और आयरन, इनके लिए हमें क्या चाहिए, ना भी ठंडे पानी से रिएक्शन करेंगे ना ही गर्म पानी के साथ रिएक्शन करेंगे, किसी रिएक्शन करेंगे स्टीम के साथ। ठीक है, गर्म पानी में जब रिएक्शन करते हैं तब जाकर ये क्या बनाते हैं, उसके ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलते हैं। अब उससे भी नीचे वाले होंगे जिसमें गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, जिसमें मैंने आपको नंबर बताया पिछली क्लास में कि जिस तरह हमारे मेडल देते हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज आपको याद आएगा कि कॉपर में क्या मिलाने पर ब्रॉन्ज बनता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि टीम बनाने से क्या बनता है, ब्रॉन्ज बनता है। लेड ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, चाहे आप स्टीम लगा दो कुछ, यानी गोल्ड अगर गर्म स्टीम लगाएं तो भी वो रिएक्शन नहीं करेगा। अब आगे बढ़ते हैं कि जब ये एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं उनका स्टैंडर्ड क्या होता है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, साल्ट प्लस हाइड्रोजन, ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है। लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या निकलेगा कि आपको दे दिया एसिड और वो दे दिया आपको HNO3, बड़ा ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बड़ा जल्दी ऑक्सीजन देता है। तो इससे क्या होता है कि जब वो साल्ट प्लस जब मेटल रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर स्टैंडर्ड आप देखना कि साल्ट प्लस हाइड्रोजन है, तो अब HNO3 भी एसिड है, लेकिन ये क्या करेगा, जैसे ही आपका जो हाइड्रोजन निकलेगा उसको ऑक्सीजन देगा और किसमें कन्वर्ट कर देगा, वाटर के अंदर। यानी कि HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्शन करता है मेटल के साथ, लेकिन ये नाइट्रिक एसिड क्या करता है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करता है, खुद नाइट्रस ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रोजन कितने भी ऑक्साइड है और वाटर बनाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जिस केमिस्ट्री में एक्सेप्शन होते हैं आपको क्या देखना है कि मैग्नीशियम और मैग्नीज दोनों का नाम क्या है, MnC है। मैग्नीशियम और मैग्नीज क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस निकाल देते हैं यहाँ से, यानी कि इतना ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इतनी जल्दी ऑक्सीजन देता है, लेकिन यहाँ पर जो मैग्नीशियम और मैग्नीज है उस ऑक्सीजन को हाइड्रोजन तक नहीं जाने देती और हाइड्रोजन गैस बन जाती है। दोबारा बताता हूँ कि मेटल जब इससे रिएक्शन करता है, एसिड के साथ रिएक्शन करता है, ये साल्ट बनाता है और प्लस में हाइड्रोजन निकलता है, ये बिल्कुल याद रखना है। लेकिन एक चीज याद रखनी है कि हाँ ठीक है, अब जैसे HCl एसिड है, H2SO4 एसिड है, लेकिन HNO3 भी एसिड है और ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीजन देता है, हाइड्रोजन जैसे निकलती है उसको ऑक्सीजन मिल जाती है और पानी में बदल जाता है, हाइड्रोजन नहीं मिलता। लेकिन दो मेटल ऐसे हैं, दोनों का नाम से स्टार्ट होता है, मैग्नीशियम और मैग्नीज, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा जैसे हमने वो सीरीज पढ़ी थी ना, कौन सी, कन्ना, का, मग, ये तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, अल, जन, फे, पब, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। यहाँ पर देखिए आप हमें पढ़ा कन्ना, का, मग, अल, जन, फे, पब। यहाँ से देखिए मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये चारों यहाँ पर दिए हुए हैं कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन जो बीच के अंदर है। ठीक है, इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, जैसे जैसे रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आते हैं तो इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये बीच में क्या करते हैं, नो बबल्स वर सीन एंड द टेंपरेचर आल्सो रिमेन अनचेंज्ड, यानी कि जब ये एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस नहीं निकालते, तो ये हाइड्रोजन गैस नहीं निकालते, यानी इतनी गर्म रिएक्शन ये नहीं करते हैं। ठीक है, कॉपर है, कॉपर भी रिएक्शन करेगा क्योंकि कॉपर वो नहीं ज्यादा, नीचे आपका गोल्ड है, फिर सिल्वर है, फिर मरकरी है, फिर कॉपर है, तो कॉपर तो क्या है, बहुत कम रिएक्शन करता है, तो ये एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन नहीं निकालते, ये याद रखना। ठीक है, तो द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स वाज फास्टर इन केस ऑफ मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम ऊपर है, एंड द रिएक्शन वाज आल्सो द मोस्ट एक्सोथर्मिक इन दिस केस, द रिएक्टिविटी डिक्रीज इन द ऑर्डर मैग्नीशियम जैसे तेज रिएक्शन करेगा, एल्यूमिनियम उससे कम करेगा, जिंक उससे कम करेगा, आयरन उससे कम करेगा, यानी कि जो हाइड्रोजन गैस के निकलने की जो स्पीड है वो भी कम होगी जैसे जैसे रिएक्टिविटी सीरीज में हम नीचे आते जाते हैं। ठीक है, इसमें फिर इंटरेस्टिंग पॉइंट आ गया प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हम देखें कि जो गोल्ड होता है, गोल्ड है, प्लेटिनियम है, गोल्ड है, प्लेटिनियम है, उनको धोने के लिए एक ऐसा कोरेशिव एजेंट यूज किया जाता है जिसे बोलते हैं एक्वा रेजिया। इसमें क्या करते हैं, ये HCl लेते हैं और HNO3 देते हैं और दोनों का रेशियो देते हैं 3:1। ठीक है, 3:1। ये पूछ लिया जाता है कि एक्वा रेजिया रॉयल वाटर जिसे बोलते हैं उसमें क्या क्या होता है, ये पूछ सकते हो, मेरे पास उसमें क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, दोनों में कंसंट्रेटेड है, आपको ध्यान रखना, डाइल्यूट कहीं ऑक्सीजन दे दो, कंसंट्रेट का मतलब कि HCl की मात्रा सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा है, इसी तरह नाइट्रिक एसिड की, और रेशियो भी उल्टा पूछ सकता है कि ये नाइट्रिक एसिड का पूछ ले। ठीक है, तो दोनों का रेशियो क्या होता है, 3:1 के अंदर होता है, और ये जैसे गोल्ड है, प्लेटिनियम है, जब इतना ज्यादा अगर के लिए आप हाइड्रोक्लोरिक कंसंट्रेटेड में डालोगे तो गोल्ड के कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, थोड़ी बहुत प्योरिटी होगी वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन कंसंट्रेटेड दोनों में डालोगे 3:1 में आप डालोगे तो ये क्या करता है, इसको भी डिसॉल्व कर देता है, इतना ज्यादा कोरेसिव होता है, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे फिर हाउ डू मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट, यानी कि अब इन्होंने रिएक्शन करवा दी भाई, ऑक्सीजन के साथ करवा दी, वाटर के साथ करवा दी, एसिड के साथ करवा दी, अब ये रिएक्शन करवाएंगे कि मेटल और मेटल का साल्ट है, अब दोनों की कुछ दिखाते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कि ये अकेला इसके पास क्या है, कोई बॉन्डिंग बनी हुई है, अगर ये स्ट्रॉन्ग होगा तो इसकी बॉन्डिंग ले जाएगा, ये अकेला रहेगा। समझिए मेरी बात को, इनडायरेक्ट रूप से आप समझिए कि जो स्ट्रॉन्ग होगा वो उसको डिस्प्लेस कर देगा, यही होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। ठीक है, यानी कि मेटल A है उसके साथ साल्ट बना हुआ है, एक मेटल B है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कपल है, यहाँ पर सिंगल है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, ज्यादा पावरफुल होगा, ये क्या करेगा, ये कपल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सिंगल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि आपने ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया, आपने वाटर से रिएक्शन करवाया, आपने एसिड से रिएक्शन करवाया, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें नहीं पता चला कि कौन सा रिएक्टिव ज्यादा कम है, इसलिए हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाते हैं, आपस में कुछ करवाते हैं कि कौन किसकी रैंकिंग ज्यादा है, किसकी रैंकिंग कम है। तब जाकर पता चला कि वो जो कन्ना, का, मग, अल, जन, फे, पब तब आया वो, क्योंकि तब जाकर पता चला कि इनको जब इनके खुद की जब इनके साथ रिएक्शन कराएगी कौन किसको डिस्प्लेस करता है, तो डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन है वो क्या है, बेटर एविडेंस अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि पहला ऑप्शन देखिए कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एविडेंस फॉर द रिएक्टिविटी सीरीज, फर्स्ट रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद एसिड या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो खुद की जब खुद के साथ रिएक्शन करेंगे ना, कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, स्ट्रॉन्ग वही होगा जो वी को रिप्लेस कर देगा, स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव वही होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर सोडियम होगा तो कहीं और डिस्प्लेस करेगा, पोटेशियम कहीं और डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन कॉपर होगा तो वो बहुत कम डिस्प्लेस करेगा। इसी तरह आयरन और कॉपर होगा क्या करेगा, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा क्योंकि आयरन रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है। ठीक है, तो यही इसमें बताया गया है। उसके बाद ये रिएक्शन आपकी सीरीज बनी है, तब उन्होंने बताया कि मोस्ट रिएक्टिव है, ऐसे रिएक्टिविटी सीरीज की लिस्ट है। अब ये बिल्कुल याद रहेगा, आपने इसमें क्वेश्चन पक्का आएगा, वही अपना कन्ना, का, मग, अल, जन,
फेपब है बस। ये हाइड्रोजन से ऊपर ये रिएक्शन याद रखिए। उसके बाद में वो तुम्हें पता है सबसे महंगा क्या होता है, गोल्ड होता है भाई। तो उसके बाद में क्या होता है, सिल्वर होता है। फिर कॉपर याद रखो और बीच में मरकरी डाल दो। हाइड्रोजन से नीचे चीनी याद रखो, क्या है, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, और जो ब्रॉन्ज होता है उसकी जगह कॉपर, और बीच में क्या डाल देना है, मरकरी। बस इसको हमने एक जगह एक्स्ट्रा दे दी। ऊपर से तो हमने कैसे याद रखेंगे, करना का मग अलग फेपब है, करना का मग अलग फेपब है। ये बार बार 10 बार बोलो, याद रहेगा। नीचे से जो सबसे महंगा होता है गोल्ड, खराब नहीं होता, इतने पैसे देते हैं। उसके बाद में सिल्वर मेडल देता है। उसके बाद में आप कॉपर यानी ब्रॉन्ज रखो और बीच में थोड़ा सा मरकरी रख दो। बस ये अपनी एक्टिविटी सीरीज होगी। और ये एक्टिविटी किसके ऊपर बैलेंस है, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, कौन सिंगल रहेगा कौन कपल में रहेगा, ठीक है। इसी तरह हमें पता है कि आपके प्रश्न में इस तरह रहते हैं ये। अब ये रिएक्शन मेटल नॉर्मल रिएक्शन बड़ी सिंपल चीज है। जिस तरह मेटल है, जिस तरह सोडियम है, अब इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, उन्होंने खुद लिखा है। अब ये देखिए, ये नोबल गैस क्या होती है, जो आपके 18 ग्रुप में होती है, उसमें क्या होता है, इनका ऑक्टेट पूरा होता है। ऑक्टेट पूरा मतलब यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। इनको ना इलेक्ट्रॉन चाहिए ना लेने ना देने, यानी कि इसको कोई रिएक्शन नहीं चाहिए, ये उदासीन है, इसको कुछ नहीं चाहिए। मेटल में हमारे पास क्या होता है, जो उनका आउटर सेल होता है, बाहर का सेल होता है, ठीक है। उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन में क्या करें, चलो इसको दे देते हैं, कोई काम का नहीं। ये दो है इसके पास, ये दो देगा इसके पास, यानी कि मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आएगा, सोडियम 1 बनाएगा, एल्यूमीनियम 3 पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इसी तरह पोटेशियम के इस सेल के अंदर एक फ्री है, तभी तो आप देखते हो पोटेशियम के पॉजिटिव में आ जाता है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव में आ जाता है, ठीक है। अब नॉन मेटल के पास क्या होता है, इनके पास ऑक्टेट पूरा करने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन चाहिए। नाइट्रोजन को 3 मिल जाएगा, 4 बन जाएगा। ऑक्सीजन को 2 मिल जाएगा, तभी ऑक्सीजन को नेगेटिव में आ जाता है। फ्लोरीन को 1 मिल जाए, इसी वजह से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, क्योंकि इसको एक की जरूरत है, तभी फ्लोरीन ऑफ नेगेटिव होता है। सल्फर है, सल्फर को क्या मिल जाए, 2 मिल जाए। क्लोरीन को क्या मिल जाए, फिर 1 मिल जाए। फास्फोरस को कितना मिल जाए, 3 मिल जाए, ठीक है। तो इस तरह ये एक्टिविटी सीरीज है। किसी को इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसका मेटल है तो वो पॉजिटिव आ जाएगा, जिसको इलेक्ट्रॉन लेने हैं वो नेगेटिव आ जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज द लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पर क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। जिस तरह सोडियम क्लोराइड का इन्होंने एग्जांपल दे दिया कि जो क्लोरीन होता है उसके अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए तो ये Cl नेगेटिव आ जाता है, और सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन देना होता है, तब जाकर NaCl बनता है। NaCl क्या होता है, NaCl को बहुत अच्छी लाइन बताई गई है, मैं आपको लाइन पढ़ कर बताता हूँ। ये क्वेश्चन आना चाहिए, अगर ये क्वेश्चन आता है बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा कि ये मॉलिक्यूल्स की तरह एग्जिस्ट नहीं करता। मॉलिक्यूल का मतलब तो ये होता है कि इन्होंने शेयर रखे इलेक्ट्रॉन, ये शेयर नहीं करते हैं। इनके तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट यानी कि बांधे रहते हैं। आप पानी के सॉल्यूशन में डालोगे ये घुल जाएंगे, ठीक है। तो ये तो सिर्फ एक अपोजिट चार्ज का इकट्ठा होना है, ठीक है। तो इसको मॉलिक्यूल्स आप नाम नहीं दे सकते केमिस्ट्री की लैंग्वेज के अंदर। तो ये बड़ा क्वेश्चन, स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। तो ये बात समझ गए आप, ठीक है, कि मेटल और नॉन मेटल रिएक्शन कैसे करते हैं। अब जैसे कि जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना जिस कंपाउंड के अंदर, जिस तरह मैग्नीशियम है, एक तो होता है शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग होती है उसको कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, और जो ट्रांसफर होता है उसको क्या बोलते हैं, आयनिक, और दूसरा नाम होता है उसका इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स बोलते हैं। इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें से चार ऑप्शन में दे देगा कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो आप ये देखिए, बड़ी सिंपल है। सबसे पहले सॉलिड होती है, वो ब्रिटल होती है, थोड़ा सा जोर लगाओगे टूट जाएंगे, ठीक है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, क्योंकि जो आयनिक पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है, उसकी वजह से ये एक दूसरे को छोड़ते नहीं, तो इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है हाई होता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट में भी एक दूसरे इलेक्ट्रॉन को छोड़ना पड़ता है एलिमेंट को, ठीक है। सॉल्युबिलिटी हाई बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये खुद ही पोलर होते हैं, तो ये वाटर में सॉल्युबल होंगे, क्योंकि इसके पास पोलर मतलब पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव एक तरफ, और ये अट्रैक्शन से बंधे होते हैं। यहाँ से फिर इसी तरह कोई पॉजिटिव नेगेटिव वाला जाए तो ये इसके साथ मतलब शोषण हो जाते हैं, घुल जाते हैं। लेकिन ये नॉन पोलर जितने भी ऑर्गेनिक होते हैं, जिस तरह केरोसिन पेट्रोल है, ये कोवलेंट बॉन्ड बना के कहते हैं, ये कहते हैं नहीं आपके साथ में पार्टी नहीं करेंगे, हम तो हमारे देशों के साथ ही पार्टी करेंगे। जिस तरह पानी के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन होते हैं, इनके पास क्या होता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये थोड़ा सा पोलर होता है। तो याद रखना है कि आयनिक कंपाउंड है वो खुद पोलर होते हैं, और वो पोलर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, जबकि ये केरोसिन और पेट्रोल होता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, उनके साथ ये सॉल्युबल नहीं होते, यानी कि अपने जैसों के साथ ही ये सॉल्युबल होते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी का आप सीधे बता सकते हो, जहाँ पर आयन होंगे, अब सॉलिड स्टेट में तो आयन होते नहीं है, इनको क्या पानी में घोलना पड़ता है, सॉल्यूशन बनाना पड़ता है। जैसे इनके सॉल्यूशन में से आप करंट पास करोगे, अगर कोई बल्ब लगा के रखोगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन पास होंगे, वो बल्ब जल जाएगा, जब वो मोल्टन स्टेट में होगा, क्या होगा, वहाँ पर मोल्टन स्टेट होगी, तब तो इनमें इलेक्ट्रॉन पास होता है। वरना मोल्टन स्टेट का मतलब होता है कि एक लिक्विड स्टेट की, ठीक है, जिस तरह पानी का कोई सॉल्यूशन होगा, उसमें कहते हैं सॉलिड अवस्था में करते हैं, याद रखना है। यानी